वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अधिक जानकारियों के लिए मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सीटेट से रिलेटेड होगा, जिसमें सीटेट से रिलेटेड पेड़ पौधों के बारे में बात होगी कि कौन से पौधे कहाँ किस इलाके में पाए जाते हैं और उनकी क्या उपयोगिताएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका सीटेट टेट जैसे सभी टीचिंग एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला पौधा जो है वो है खेजड़ी वृक्ष। हम बात करेंगे कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं। खेजड़ी नामक गांव राजस्थान के जोधपुर में है। इस गांव का नाम उस गांव में स्थित खेजड़ी वृक्ष के नाम पर पड़ा। 1731 में राजस्थान में के जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई ने खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान भी दिया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार को भी एक पुरस्कार के रूप में शुरू कर दिया था। इमेज में आप देख सकते हैं, ये लोग वृक्षों के बचाव के लिए वृक्षों को पकड़कर खड़ी हो जाती थीं और वृक्षों को काटने से रोकती थीं। अमृता देवी विश्नोई के नाम पर ही खेजड़ीली गांव के लोग विश्नोई कहलाते थे और वो पेड़ों की तथा जानवरों की रक्षा करते थे। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन वृक्षों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इस पेड़ की छाल दवा के भी काम आती है। इनकी छाल से दवा बनाई जाती है और इनकी वृक्ष की खासियत क्या है कि इसके पेड़ में की लकड़ी में कभी भी कीड़े नहीं लगते और जो फलियां प्राप्त होती हैं उनसे लोग सब्जियां बनाकर खाते हैं। नेक्स्ट है डिजर्ट ओक। तो डिजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है। नेक्स्ट है, ये अपनी ऊंचाई के लगभग 30 गुना जमीन के नीचे फैला होता है। इसकी जितनी ऊंचाई होती है उसके 30 गुना जमीन के नीचे फैला होता है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी रहती हैं, मतलब ये जमीन में इसकी जड़ों की गहराई बहुत ज़्यादा होती है और वो तब तक जड़ें फैलती रहती हैं जब तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता है। जहाँ उन्हें पानी मिल जाता है वहीं पर उनकी जड़ें रुक जाती हैं। ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और लोग पेड़ों की खोलों और जड़ों से पतली पाइप डालकर पानी को प्राप्त करते हैं। ये इमेज में आप देखिए, ये जो तने में होल बना हुआ है इसके माध्यम से लोग अंदर पाइप डालते हैं और उसकी जड़ों में एकत्रित पानी को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ये पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है तो रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है और लोगों को जब ज़रूरत होती है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसमें ही पाइप डालकर वो पानी को निकाल लेते हैं। फिर है बरगद का। बरगद के पेड़ को सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है और बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। बरगद के पेड़ की लटकन ही उसकी जड़ें होती हैं। लटकन टहनियों से निकलती हैं और ज़मीन के अंदर तक फैली होती हैं। आप इमेज में देखिए, ये लटकन टहनियों से निकल रही हैं और फिर ये ज़मीन के अंदर जाकर जड़ का रूप ले लेती हैं और यही जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। सबसे पुराना बरगद का वृक्ष कलकत्ता के हावड़ा में है, जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन में, जो कि 14,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 255 साल यह पुराना वृक्ष वहाँ पाया जाता है। इसकी 2800 से ज़्यादा जटाएं अभी तक जड़ का रूप ले चुकी हैं। तो ये विश्व का सबसे पुराना बरगद का वृक्ष है जो कि कोलकाता के हावड़ा में पाया जाता है। नेक्स्ट है नेपेंथीज पौधा, जिसे घटपर्णी भी कहा जाता है। नेपेंथिस का पौधा भारत के मेघालय राज्य में तथा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह पौधा छोटे जीवों एवं कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। ये कीड़े मकोड़ों का शिकार करता क्यों? क्योंकि इस पौधे को प्राप्त नाइट्रोजन मिलनी चाहिए और नाइट्रोजन ना मिलने की वजह से ही ये नाइट्रोजन के लिए आने वाले कीड़ों का शिकार करती है। जो भी इसके पास कीड़े मकोड़े आते हैं उनका ये शिकार कर लेती है। ये पौधा लंबे घड़े के जैसे दिखाई देता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये आप इमेज में देखिए, घड़े की तरीके ये पौधा दिख रहा है और ऊपर एक पत्ती लगी हुई है। इन्हीं पत्तियों में कीड़े फंस जाते हैं। इसमें से एक प्रकार की गंध निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसमें चले जाते हैं। ये देखिए, जो आपको दिख रहा है इसमें से एक स्मेल आती है जिससे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं और फंस जाते हैं। ये आप देखिए दूसरे इमेज में बगल में कि कैसे उसमें कीड़ा फंस जाता है। तो ये है इस पेड़ की विशेषता। इस पौधे को नरभक्षी पौधा या मांसाहारी पौधा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोकोनट ट्री, नारियल का वृक्ष। नारियल के वृक्ष भारत में प्रमुख रूप से केरल में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में उगाए जाते हैं और महाराष्ट्र में मुंबई तथा तटीय क्षेत्रों व गोवा में भी इसकी उपज होती है और गोवा में लोग इसे घर के आंगन में भी उगाते हैं। नारियल उत्पादन में संसार में भारत का दूसरा स्थान है।
भारत में लगभग 16 लाख एकड़ भूमि में नारियल उगाया जाता है। भारत का दूसरा स्थान है नारियल को उगाने में। भारत में बहुत अधिक मात्रा में नारियल उगाया जाता है। अब हम बात करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ए, ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो आपका सारे ऑप्शन तो सही है सिर्फ बी को छोड़ के, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तो ये तो बरगद के पेड़ के बारे में बता रहा है। तो बाकी ए, सी, डी आपके रेगिस्तान ओक के बारे में जो मैंने भी आपको बताया, तो उसके हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेगिस्तानी ओक से कैसे पूछ रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उससे गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो इसमें क्वेश्चन में मेन क्या है कि आपका रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो आपका ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मैंने भी आपको वीडियो में बताया भी है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो केरल में उसने ऊंचे वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताया कि ऊंचे वृक्ष नारियल के होते हैं जो कि केरल में पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका केरल होगा, क्योंकि शिमला के जो वृक्ष होते हैं उनकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती है, उनकी ऊंचाई कम होती है। तो रेहाना ने जो ऊंचे वृक्ष केरल में देखे हैं तो वो नारियल के वृक्ष हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नारियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है? तो मैंने आपको बताया था कि गोवा में नारियल के पेड़ को लोग अपने घर में उगाते हैं। और नारियल आपका पाया कहाँ जाता है? समुद्री तटों पर नारियल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गोवा में लोग इसे घरों में उगाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 1 होगा, गोवा। नेक्स्ट है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में मतलब कि भारत में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में ये पौधा मेघालय में पाया जाता है, मैंने आपको बताया। कभी कभी क्वेश्चन में आता है, अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया हो कि सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है तो वो गलत होगा, क्योंकि ये छोटे कीड़ों मकोड़ों के साथ साथ मेढक और चूहों को भी खाता है। तो ये थे आपके सीटेड रिलेटेड ईवीएस टॉपिक से क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।